हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू न्यू ऑक्सफोर्ड एजुकेशन। आज हम क्लास 12th के फिजिक्स स्टार्ट करने जा रहे हैं। हम ये देखेंगे कि क्लास 12th का फिजिक्स सिलेबस क्या है, फिर सिलेबस के देखेंगे। उसके बाद फर्स्ट चैप्टर इसका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है वो शुरू करेंगे। तो पहले आप सिलेबस पहले देखिए। किसी चीज़ को पढ़ने से पहले हमको इसका सिलेबस देख लेना चाहिए कि हमको क्या क्या पढ़ना है। तो क्लास 12th में हम लोग को क्या क्या पढ़ना है वो चीज़ देखना है पहले। तो आइए हम सिलेबस देखते हैं। तो क्लास 12th में फर्स्ट चैप्टर है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। इस चैप्टर के अंतर्गत कितने चैप्टर आते हैं? 7। कौन कौन? इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल। सेकेंड है इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इसमें पढ़ेंगे गॉस लॉ पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैसे कैलकुलेट करते हैं। इसके बाद जानेंगे कंडक्टर्स। ये तीनों चैप्टर को बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंतर्गत हम लोग 3 चैप्टर पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फ्लक्स गॉस लॉ, फिर कंडक्टर्स। इसको पढ़ने के बाद आता है करंट इलेक्ट्रिसिटी कैपेसिटेंस, मैग्नेटिक्स। इसमें पढ़ेंगे मैग्नेटिक फील्ड और इट्स इफेक्ट, मैग्नेटिक फील्ड एंड इट्स इफेक्ट। और 7 में है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इसको शॉर्ट में बोलते हैं EMI, एंड अल्टरनेटिंग करंट, इसको शॉर्ट में बोलते हैं AC। इतना चैप्टर आता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में इतना कितना 7 चैप्टर आता है। और ये फर्स्ट का जो 3 चैप्टर है इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक फ्लक्स और कंडक्टर्स, ये आता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। तो हम लोग शुरू करेंगे तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से। और देखिए इसके आगे है मॉडर्न फिजिक्स में जानेंगे एक्स रे, गामा रे, फिर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो आइंस्टीन दिया है लॉ, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट्स। इसके बाद जानेंगे पढ़ेंगे ऑप्टिक्स भी 2 पार्ट होते हैं ऑप्टिक्स का, रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स। तो क्लास 12th का इतना सिलेबस है, इसको हम बारी से चैप्टर वाइज स्टडी करेंगे। तो आज हम स्टडी करने वाले किसका? इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का फर्स्ट चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। क्लास 12th के फर्स्ट चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स शुरू करने जा रहे हैं। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंतर्गत आपको बताए थे कि 3 चैप्टर आता है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इट्स इफेक्ट और दूसरा इलेक्ट्रिक फ्लक्स जिसमें गॉस लॉ आता है, और थर्ड है कंडक्टर्स। इसके अंतर्गत 3 चैप्टर पढ़ेंगे। तो इस चैप्टर शुरू करने से पहले जान लेते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आखिर हम किस चीज़ का स्टडी करते हैं। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से कहने का मतलब ही हुआ कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स डील्स विथ स्टडी ऑफ चार्ज। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में डील्स करते किसका? चार्ज का। वो भी कौन सा? ऐसा चार्ज पार्टिकल्स जो रेस्ट में रहे। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स डील्स विथ स्टडी ऑफ चार्ज एट रेस्ट। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में इस चीज़ का अध्ययन करेंगे, उसमें हर जगह चार्ज कहाँ रहेगा? रेस्ट में रहेगा। आपको चार्ज मूविंग में मतलब गति में नहीं रहेगा, आपको चार्ज ऑलवेज कहाँ रहेगा? रेस्ट में रहेगा। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम जब चार्ज पार्टिकल्स क्या होता है? रेस्ट में रहते हैं, तो इसके ही बारे में अध्ययन करना है। इन 3 चैप्टर में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जो पढ़ेंगे उसमें चार्ज हमेशा क्या रहेगा? रेस्ट में रहेगा। इसी चीज़ को हमको अध्ययन करना है। तो पहले जानते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जो चार्ज को स्टडी करेंगे तो चार्ज कितने टाइप्स के होते हैं। तो चार्ज होते हैं आप 2 टाइप्स को, आप 10th में पढ़े होंगे। एक होता है पॉजिटिव चार्ज, एक होता है निगेटिव चार्ज। जिस पर पॉजिटिव चार्ज है उसको पॉजिटिव चार्ज बोलते हैं, जिसमें निगेटिव रहता है निगेटिव चार्ज। तो चार्ज 2 टाइप्स के होते हैं। अब ये जानेंगे कि
चार्ज किसी बॉडी पर क्या चार्ज एग्जिस्ट कब करता है? चार्ज किसी बॉडी पर चार्ज तभी एग्जिस्ट करेगा जब इस बॉडी का कुछ न कुछ मास हो। बिना मास का किसी बॉडी पर चार्ज एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो चार्ज ऑलवेज रिसाइड्स ना क्या ठहरता है, इसका देखो हिंदी भी लिख दिया है कि रिसाइड्स में ठहरता है ओवर मास, किसी मास पर चार्ज ठहरता है। दैट इज एग्जिस्टेंस ऑफ चार्ज विथआउट मास इज नॉट पॉसिबल। मतलब चार्ज कभी भी बिना मास के पॉसिबल नहीं है। मतलब किसी बॉडी पर यदि इसका मास नहीं है तो चार्ज एग्जिस्टेंस नहीं करेगा। और फोर्थ में है कि चार्ज इज अ स्केलर क्वांटिटी। चार्ज क्या है? चार्ज है स्केलर क्वांटिटी। तो चार्ज स्केलर क्वांटिटी क्यों है? क्योंकि हम चार्ज को सीधे सीधे जोड़ते हैं। जैसे 3 कूलम रहेगा प्लस 4 कूलम तो 7 कूलम है, उसको हम सीधे सीधे सम कर सकते हैं। तो चार्ज क्या है? चार्ज इज अ स्केलर क्वांटिटी एंड इट्स SI यूनिट कूलम। चार्ज स्केलर क्वांटिटी और इसे SI मतलब क्या है? कूलम है, जिसको स्मॉल c भी लिखते हैं। तो ये चीज़ जाने क्या है चार्ज के बारे में कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम किसका आखिर अध्ययन करते हैं। तो वैसा चार्ज पार्टिकल जो रेस्ट में हो, वैसा चार्ज पार्टिकल जो रेस्ट में हो उसी का हम अध्ययन करेंगे किस में? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। तब चार्ज को अध्ययन करना है। इसके बाद जाने हम चार्ज कितने टाइप्स के होते हैं, एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज। और फिर इसके बाद जाने कि चार्ज किसी बॉडी पर कब एग्जिस्ट करेगा, जब बॉडी का कुछ न कुछ वेट हो, कुछ न कुछ मास हो। बिना मास का कोई भी बॉडी पर चार्ज एग्जिस्टेंस नहीं करेगा। इसके आगे जाने कि चार्ज क्या है? चार्ज है स्केलर क्वांटिटी। चार्ज स्केलर क्वांटिटी है, क्यों है? क्योंकि इसको सीधे सीधे हम जोड़ पाते हैं। चार्ज स्केलर क्वांटिटी और इसका ऐसा मतलब क्या है? कूलम्ब है, जिसको हम स्मॉल c से लिखते हैं। अब आगे जानते हैं क्या क्वांटम ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी। तो क्वांटम ऑफ फिजिकल क्वांटिटी किसको कहेंगे? किसी फिजिकल क्वांटिटी का क्वांटम कहेगा तो क्या हुआ? वह मिनिमम वैल्यू जो एग्जिस्ट करता हो, वह मिनिमम वैल्यू जो एग्जिस्ट करता हो वो क्या होता है? इस क्वांटिटी का क्वांटम कहते हैं। तो क्वांटम ऑफ फिजिकल क्वांटिटी क्या करेंगे? तो वह मिनिमम वैल्यू जो एग्जिस्ट करता है उसको क्या कहेंगे? क्वांटम ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। तो यही लिखा हुआ है कि क्वांटम ऑफ फिजिकल क्वांटिटी द मिनिमम मैग्नीट्यूड ऑफ फिजिकल क्वांटिटी विच कैन इंडिविजुअली एग्जिस्ट। यो क्या था? जो इंडिविजुअली एग्जिस्ट कर सके इज द क्वांटम ऑफ दैट फिजिकल क्वांटिटी। तो किसी फिजिकल क्वांटिटी वह मिनिमम वैल्यू, वह मिनिमम मान जो क्या हो एग्जिस्ट करता हो उसको इस फिजिकल क्वांटिटी क्या कहेंगे? क्वांटम कहेंगे। अब जैसे आपको पूछा जाएगा क्या क्वांटम ऑफ चार्ज किसको कहेंगे? क्वांटम ऑफ चार्ज किसको कहेंगे? चार्ज भी क्या है? फिजिकल क्वांटिटी है। तो अभी हम ये जाने कि क्वांटम ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, तो ये पता लगा कि वह मिनिमम वैल्यू जो एग्जिस्ट करता हो उसको क्या कहेंगे? इस फिजिकल क्वांटिटी का क्वांटम। तो आपसे पूछा जाए कि क्वांटम ऑफ चार्ज किसको कहेंगे? तो वह चार्ज का वह मिनिमम वैल्यू जो क्या इंडिविजुअली एग्जिस्ट करता हो उसको क्या कहेंगे हम? क्वांटम ऑफ चार्ज। तो चार्ज आपको जो है मिनिमम चार्ज वो क्या एग्जिस्ट करता है? प्लस माइनस ई चार्ज या माइनस ई चार्ज। तो इससे कम नहीं तो हाफ चार्ज नहीं बोल सकते। फिजिकल क्वांटिटी का चार्ज क्या था? मिनिमम वैल्यू था प्लस माइनस ई, इससे छोटा एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो आपको किसी चार्ज को लिखना रहेगा तो क्या लिखेंगे? n गुने ई। n गुने ई मतलब क्या है? n क्या है? n इंटीजर। n के मान 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, -1 हो सकता है, -2 हो सकता है, लेकिन n के मान 1/2 नहीं हो सकता। तो चार्ज को कहे क्या? क्वांटम ऑफ चार्ज। अभी हम जाने कि क्वांटम ऑफ चार्ज क्या होता है कि वह मिनिमम चार्ज जो इंडिविजुअली एग्जिस्ट कर सके उसको क्या कहेंगे? क्वांटम ऑफ चार्ज। द मिनिमम मैग्नीट्यूड
विच कैन इंडिविजुअली एग्जिस्ट इज द क्वांटम ऑफ चार्ज। चार्ज की वह मिनिमम मैग्नीट्यूड जो क्या हो, इंडिविजुअली एग्जिस्ट कर सके, उसको क्या कहेंगे, क्वांटम ऑफ चार्ज कहेंगे। तो क्वांटम ऑफ चार्ज का मिनिमम वैल्यू क्या होगा, प्लस माइनस ए। दस चार्ज ऑन एनी बॉडी कैन बी प्लस माइनस एन ए, वेयर एन क्या है, एनी इंटीजर है। इसका मतलब ये हुआ कि चार्ज को अब जैसे प्लस 2e प्लस 3e लिख सकते हैं, माइनस 2e माइनस e। बोल रहा कि चार्ज को क्या किसी के इंटीजर के फॉर्म में, जैसे 2 कूलम है, जैसे 2 इलेक्ट्रॉन है तो 2 माइनस में e, क्यों, इलेक्ट्रॉन में चार्ज क्या होता है, माइनस में होता है। तो आपको यदि चार्ज को लिखना हो तो मिनिमम वैल्यू चार्ज का क्या होता है, वो है प्लस माइनस ए। तो किसी भी बॉडी पर चार्ज को कैसे एक्सप्रेस करेंगे, चार्ज ऑन एनी बॉडी कैन बी प्लस माइनस ए, वेयर एन क्या है, एनी इंटीजर। इसका मतलब हुआ कि चार्ज जैसे कहेंगे 1/2e तो वो एग्जिस्ट नहीं करेगा, क्यों, यहाँ क्या कर रहा है, एन क्या है, इंटीजर फॉर्म में, जैसे 2e प्लस 3e माइनस 2e माइनस e, इसके बगल में क्या हो, इंटीजर ही रहेगा। ये हुआ 5 नंबर पॉइंट। 4 नंबर पॉइंट तक हम लिख चुके हैं, ये 5 नंबर। 6 नंबर पॉइंट है कि ऑल बॉडीज आर मेड ऑफ एलिमेंट्स। सारा बॉडी किसका बना है, एलिमेंट का। और सारा एलिमेंट किसका बना है, एटम का। और सारा एटम किससे बना है, तो 3 पार्टिकल से, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स। इसी चीज़ को यहाँ लिखा गया है कि ऑल बॉडीज आर मेड ऑफ एलिमेंट। सारा बॉडी किसका बना है, एलिमेंट का। ऑल एलिमेंट्स मेड ऑफ एटम। और सारा एलिमेंट किसका बना है, एटम का। और ऑल एटम्स कंसिस्ट ऑफ अ मैक्सिमम 3 काइंड्स ऑफ पार्टिकल्स। कितने हैं, 3 पार्टिकल से बना है। कौन कौन, तो इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स। तो इलेक्ट्रॉन्स पर चार्ज क्या आता है, माइनस ए, और प्रोटॉन पर प्लस ए। न्यूट्रॉन का चार्ज कुछ नहीं होता है, वो 0 होता है। तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन पर चार्ज क्या होता है, माइनस ए, और ए का मान कितना होता है, माइनस 1.6 गुने 10 के पावर माइनस 19 कूलम। और मास कितना होता है इलेक्ट्रॉन्स का, 9.1 गुने 10 के पावर माइनस 31 kg। और प्रोटॉन पर देखो, तो प्रोटॉन्स की चार्ज प्लस पॉजिटिव होता है, मतलब प्लस ई होता है। प्रोटॉन पर चार्ज, प्रोटॉन का चार्ज क्या होता है, प्लस ई। इसका भी ई का मान क्या होता है, 1.6 गुने 10 के पावर माइनस 19 कूलम। इसलिए इलेक्ट्रॉन पर चार्ज जितना होता है वो निगेटिव में होता है, और प्रोटॉन पर भी चार्ज उतना ही होता है, लेकिन ये पॉजिटिव में होता है। इसका मास इलेक्ट्रॉन का 9.1 गुने 10 के पावर माइनस 31 kg है, लेकिन प्रोटॉन का मास 1.672 गुने 10 के पावर 27 kg है। तो इसका मास अलग है, लेकिन चार्ज क्या है, मैग्नीट्यूड सेम है, लेकिन क्या है, साइन अलग है। ये नेगेटिव में होता है, ये पॉजिटिव में होता है। अब न्यूट्रॉन्स देखो, न्यूट्रॉन पर नेट चार्ज 0 होता है, और मास होता है 1.674 गुने 10 के पावर माइनस 27 kg। यहाँ देखोगे प्रोटॉन के मास और न्यूट्रॉन का मास तो लगभग सेम लगता होगा। यहाँ 1.672 है, यहाँ 1.674 है, बस लेकिन पावर माइनस 27 यहाँ भी, माइनस 27 यहाँ भी है। तो प्रोटॉन की मास और न्यूट्रॉन की मास लगभग सेम होता है, और लेकिन प्रोटॉन पर चार्ज प्लस ई होता है और न्यूट्रॉन पर चार्ज 0 होता है। ऑल्सो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन इन एटम इज सेम। किसी एटम में, किसी भी एटम में, ये मान लो एक्स एटम है, ये इसका एटम एटॉमिक नंबर मान लो 8 है, ये मान लो 16 है, कोई भी एटम है, तो इसका एटॉमिक नंबर जो होता है ना, वो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के बराबर होते हैं, उतना ही इसमें इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं। तो यही लिखा है कि टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स इन एटम इज सेम। किसी भी एटम में इलेक्ट्रॉन की संख्या और प्रोटॉन की संख्या
क्या होता है, सेम होता है। सो टोटल चार्ज ऑन एनी एटम इज 0। अब बताओ किसी एटम पर प्रोटॉन की संख्या मान लो 8 है और इलेक्ट्रॉन की संख्या भी इतना ही होगा, तो ये प्लस में होगा लेकिन ये माइनस में होगा, तो 8 - 8 क्या होगा, 0 हो जाएगा। इसका मतलब किसी भी एटम पर नेट चार्ज क्या है, 0 है। तो किसी भी एटम पर नेट चार्ज क्या होता है, 0 होता है। मतलब कोई भी एटम क्या होता है, न्यूट्रल होता है। तो इसमें किसी भी एटम में जो नंबर ऑफ क्या था, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बराबर क्या था, नंबर ऑफ प्रोटॉन, मतलब इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर प्रोटॉनों की संख्या। 7 वाला पॉइंट देखिए, 7 पॉइंट देखिए, चार्ज बॉडी। तो बॉडी, चार्ज बॉडी, तो किसी बॉडी में क्या पॉजिटिवली चार्ज होगा, कोई बॉडी निगेटिवली चार्ज होगा, और कोई बॉडी न्यूट्रल भी हो सकता है जिसमें कोई चार्ज ही ना हो। तो पॉजिटिवली चार्ज, किसी बॉडी पर पॉजिटिव चार्ज कब आएगा, जब अमाउंट ऑफ पॉजिटिव चार्ज क्या हो, बड़ा हो, अधिक हो अमाउंट ऑफ निगेटिव चार्ज। निगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज क्या हो, ज़्यादा हो, तो उस बॉडी पे क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। जैसे देखो ये कोई एटम है, ये कोई एटम है, इस पर मान क्या है, +4 इलेक्ट्रॉन्स है, चार्ज है, +4 है। इसका मतलब इस बॉडी में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन की संख्या जब न्यूट्रल रहता है कोई बॉडी, तो इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होता है, प्रोटॉन संख्या के बराबर होता है। लेकिन इस बॉडी में क्या है, प्लस चार्ज ज़्यादा है, +4 चार्ज है। इसका मतलब यहाँ पर क्या होगा, अमाउंट ऑफ पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा होगा किससे, अमाउंट ऑफ नेगेटिव चार्ज से। सिंपल बात है, जिसमें पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा है, इसका मतलब क्या है, इसमें पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा होगा। निगेटिवली चार्ज बॉडी कब होगा, जब किसी बॉडी पर अमाउंट ऑफ क्या हो, नेगेटिव चार्ज, मतलब नेगेटिव चार्ज की क्या मान, जैसे यहाँ क्या हो, ज़्यादा हो, किससे, अमाउंट ऑफ पॉजिटिव चार्ज। जब किसी बॉडी पर अमाउंट ऑफ नेगेटिव चार्ज क्या हो, ज़्यादा हो, किससे, अमाउंट ऑफ पॉजिटिव चार्ज से, तो इस बॉडी पर क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा। किसी बॉडी पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, इसका मतलब इस बॉडी पर क्या होगा, अमाउंट ऑफ पॉजिटिव चार्ज क्या है, ज़्यादा है अमाउंट ऑफ नेगेटिव चार्ज से। जब नेगेटिव है तो अमाउंट ऑफ नेगेटिव ज़्यादा होगा किससे, पॉजिटिव से। जब बॉडी क्या हो, न्यूट्रल बॉडी हो, तो यहाँ क्या होगा, अमाउंट ऑफ पॉजिटिव चार्ज बराबर अमाउंट ऑफ नेगेटिव चार्ज। न्यूट्रल बॉडी पर जितना चार्ज पॉजिटिव रहता है इतना ही नेगेटिव आता है, तो वे नेट 0 हो जाते हैं। तो ये समझ में आ गया। अब नेक्स्ट देखते हैं, एट नंबर पॉइंट्स देखिए, चार्ज कैरीज करेगा किस में, इन कंडक्टर में। किसी कंडक्टर में चार्ज कैरीज कैसे करेंगे, जैसे फॉर मेटल के कंडक्टर्स होते हैं, तो मेटल में चार्ज के रूप में कौन फ्लो करता है, तो इलेक्ट्रॉन्स करता है। जब मेटल में चार्ज के रूप में कौन फ्लो करता है, तो इलेक्ट्रॉन्स। इन इलेक्ट्रोलाइट, केमिस्ट्री में पढ़ते होंगे इलेक्ट्रोलाइट्स, आयंस। तो आयंस जैसे H+Cl-, ये क्या है, आयंस है। तो आयंस में भी चार्ज फ्लो करता है, इसमें क्या हुआ, इलेक्ट्रोलाइट्स में। तो इलेक्ट्रोलाइट्स में जो चार्ज फ्लो करता है वो आयंस के रूप में करता है। और इन सेमीकंडक्टर में चार्ज जो होता है ना, वो इलेक्ट्रॉन और होल्स के रूप में फ्लो करता है। जब हम सेमीकंडक्टर पढ़ेंगे मॉडर्न फिजिक्स में सेमीकंडक्टर पढ़ेंगे, तो वहाँ पर जानेंगे कि होल्स क्या होता है। इलेक्ट्रॉन तो सुना हुआ नाम है, और होल्स क्या होता है। तो आपको मेटल में चार्ज के रूप में कौन फ्लो करता है, इलेक्ट्रॉन्स, और इलेक्ट्रोलाइट में आयंस के रूप में, और सेमीकंडक्टर में इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स के रूप में। तो ये चार्ज अलग अलग टाइप के कंडक्टर में अलग रूप में फ्लो करता है। अब देखो कि किसी बॉडी पर पॉजिटिव चार्ज कब आएगा और किसी बॉडी पर नेगेटिव चार्ज कब आएंगे।
अब कोई बॉडी है, मास m मान लो, इस पर पॉजिटिव चार्ज है, मतलब 2 कूलम चार्ज। चार्ज का क्या होता है इसमें, मतलब कूलम। ये मेटल है, कोई एटम है, इस पर क्या है 2 कूलम चार्ज है, प्लस में 2 कूलम चार्ज है। इसका मतलब ये हुआ कि इस पर चार्ज क्या है 2 कूलम। तो 2 कूलम चार्ज कैसे आया, तो किसी बॉडी पर चार्ज कब आएंगे, आपको पता होगा कि किसी भी एटम हो, कोई भी एलिमेंट हो, इसमें क्या होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बराबर क्या होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। अब ये बताए थे पिछले में, बताया ना कि किसी भी एटम क्या होता है, जितना इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है उतना ही प्रोटॉन की संख्या होती है, तो नेट चार्ज क्या होता है 0। लेकिन इस बॉडी पे क्या है पॉजिटिव चार्ज है। इसका मतलब ये हुआ कि किसी बॉडी पर पॉजिटिव चार्ज है, इसका मतलब क्या है इलेक्ट्रॉन की संख्या प्रोटॉन की संख्या तो पहले बराबर था, तब 0 था, पॉजिटिव आया। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन प्लस प्रोटॉन, नेट था 0, यहाँ आया पॉजिटिव चार्ज। इसका मतलब क्या प्रोटॉन की संख्या यहाँ पर, यहाँ इसका मतलब इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या हुआ घट गया, तो ना प्रोटॉन पॉजिटिव मतलब ज़्यादा हो गया, इलेक्ट्रॉन की संख्या इसका मतलब क्या है यहाँ घट गया। इलेक्ट्रॉन की संख्या घटा तो पॉजिटिव वाला बढ़ गया, इसीलिए इस पर चार्ज पॉजिटिव आ गया। इसका मतलब किसी एटम पर या किसी एलिमेंट पर चार्ज पॉजिटिव कब आएगा, जब इससे क्या होगा इलेक्ट्रॉन्स मूव कर जाएंगे। इलेक्ट्रॉन्स क्या होगा, इस एटम से क्या होगा इलेक्ट्रॉन्स इतना मूव कर जाएंगे, तो उतना प्लस में चार्ज आएगा। तो इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे ना, इलेक्ट्रॉन्स निकल गया है, तो इलेक्ट्रॉन्स जब निकल गया तो इलेक्ट्रॉन की संख्या कम हो गया, प्रोटॉन तो पहले जो था वही रहा, तो इलेक्ट्रॉन कम हो गया तो प्रोटॉन क्या होगा इससे ऑटोमेटिक ज़्यादा हो जाएगा। जब प्रोटॉन ज़्यादा हो गया तो इसलिए पॉजिटिव चार्ज आता है। अब किसी बॉडी पर नेगेटिव चार्ज कब आएंगे, तो किसी बॉडी पर नेगेटिव चार्ज कब आएंगे, जैसे ये 2 इलेक्ट्रॉन्स है नेगेटिव में, तो इस पर 2 इलेक्ट्रॉन्स चार्ज कैसे आया, पहले क्या था नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बराबर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जब प्रोटॉन की संख्या इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर थी, अब इसमें क्या है नेगेटिव है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन की संख्या वही, इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या हुआ बढ़ गया, तो इलेक्ट्रॉन संख्या जब बढ़ेगा तो क्या आएगा नेगेटिव में आएगा, प्रोटॉन संख्या तो वही है, इलेक्ट्रॉन संख्या क्या हुआ बढ़ गया। जब नेगेटिव वाला चार्ज बढ़ जाएंगे तो एटम का नेट चार्ज क्या होगा नेगेटिव में आएगा। इसका मतलब किसी बॉडी पर नेगेटिव चार्ज कब आएंगे, जब कोई इलेक्ट्रॉन्स इसमें क्या होगा ऐड होगा, या कोई इलेक्ट्रॉन्स इसमें क्या होगा ऐड होगा जुड़ेगा। तो पॉजिटिव चार्ज कब आएगा, जब इलेक्ट्रॉन इससे मूव होगा। नेगेटिव चार्ज कब आएगा किसी एटम पर, इसमें क्या होगा इलेक्ट्रॉन की संख्या, इलेक्ट्रॉन क्या होगा इसमें ऐड होगा, इसमें इलेक्ट्रॉन मतलब आ गया कहीं से, जब इलेक्ट्रॉन इसमें जुटेगा तो इस पर नेगेटिव चार्ज आएगा। इसी बात को यहाँ पर बताया गया है। इफ़ अ मेटालिक बॉडी इज गिवन पॉजिटिव चार्ज, किसी बॉडी को हम पॉजिटिव चार्ज देते हैं, इसका मतलब क्या हुआ कि सम इलेक्ट्रॉन्स हैव बीन रिमूव्ड फ्रॉम इट। इसका मतलब इस बॉडी से हम क्या करते हैं उतना इलेक्ट्रॉन्स निकाल देते हैं, तब इस बॉडी में क्या आएगा पॉजिटिव चार्ज। व्हाइल मेटालिक बॉडी इज गिवन नेगेटिव चार्ज, अब किसी बॉडी को क्या करते हैं नेगेटिव चार्ज देते हैं, इसका मतलब ये हुआ कि सम इलेक्ट्रॉन्स हैव बीन गिवन इट। जब नेगेटिव चार्ज आ रहा है किसी बॉडी पर, इसका मतलब ये हुआ कि हम इस बॉडी पर क्या करें इतना इलेक्ट्रॉन को उसमें क्या करें जोड़ दे रहे हैं, गिवन कर इसको दे रहे हैं, इतना इलेक्ट्रॉन हम इसको दे रहे हैं। जितना इलेक्ट्रॉन उसको देंगे उतना नेगेटिव चार्ज आएगा, जितना इसमें इलेक्ट्रॉन निकालेंगे रिमूव करेंगे उतना क्या आएगा पॉजिटिव चार्ज आया होगा। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि किसी बॉडी पर पॉजिटिव चार्ज कब आएंगे, किसी बॉडी पर नेगेटिव चार्ज कब आएंगे। इस क्वेश्चन को देखिए, 2 आइडेंटिकल मेटालिक स्फीयर आर इनिशियली न्यूट्रल। 2 आइडेंटिकल मतलब क्या समान मेटालिक स्फीयर है और दोनों इनिशियली क्या है न्यूट्रल है, मतलब इसमें नेट चार्ज 0 है। वन इज गिवन 5 कूलम चार्ज, एक को दे रहा है 5 कूलम चार्ज, तो यहाँ नेगेटिव नहीं लिखा है, इसमें क्या पॉजिटिव होगा,
प्लस में चार्ज होगा, 5 कूलम चार्ज, इसको M1 मान लिया है। अनदर इज गिवन -5 कूलम चार्ज, दूसरा पर क्या दे रहा है -5 कूलम चार्ज, इसको मान लिया गया मास M2। देन कंपेयर देयर न्यू मासेस, इसका जो न्यू मासेस है M1 और M2 दोनों क्या करना है, कंपेयर करना। तो आपको अभी भी बताए थे कि किसी बॉडी पर पॉजिटिव चार्ज क्यों आता है और किसी बॉडी पर निगेटिव चार्ज क्यों आता है, इसी कंसेप्ट ये क्वेश्चन दिया गया। तो आपको पहले क्या दिया कि M दोनों का मास क्या है, सेम होगा, आइडेंटिकल है तो M था। अब बाद में क्या किए, एक पर चार्ज दिए कितना 5 कूलम, इसका मास M1 मान लिया गया, और एक पर चार्ज क्या है, -5 कूलम, एक पर चार्ज है +5 कूलम, एक पर चार्ज है -5 कूलम। इसका मतलब ये हुआ कि इस पर चार्ज है प्लस में, इसका मतलब इससे इलेक्ट्रॉन क्या नहीं हुआ है, निकला है, रिमूव किया है 5 कूलम, मतलब इससे 5 क्या है, 5 इलेक्ट्रॉन्स मूव किया है, 5 चार्ज मूव किया है। जब इससे चार्ज मूव करेगा, निकलेगा तो ना प्लस चार्ज आएगा। इसमें क्या हो जाएगा, जब कोई इलेक्ट्रॉन्स निकलेगा, इसका मतलब जब इलेक्ट्रॉन से चार्ज निकलेगा बाहर, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे, जब इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे तो इलेक्ट्रॉन संख्या क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और प्रोटॉन संख्या पहले से जो था वही था, तो इलेक्ट्रॉन कम हो गया तो प्रोटॉन ऑटोमेटिक ज़्यादा हो जाएगा, इसीलिए इस पर क्या आता है प्लस चार्ज। और इसमें क्या होगा ना, इलेक्ट्रॉन क्या होगा, ऐड हो जाएगा। निगेटिव चार्ज में किसी बॉडी पर कब आएगा, जब इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ जाएगा, जब इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ेंगे तो ना यहाँ निगेटिव चार्ज आएंगे, क्योंकि देखो इलेक्ट्रॉन की संख्या प्लस प्रोटॉन की संख्या, ये न्यूट्रल बॉडी में कितना होता है, 0 होता है, यहाँ निगेटिव आया है, इसका मतलब क्या हुआ, ये इलेक्ट्रॉन की संख्या ये बढ़ गया। जब ये निगेटिव में चार्ज बढ़ेंगे तो ये इसमें निगेटिव आएंगे, इसका मतलब इसमें क्या हुआ, कुछ इलेक्ट्रॉन्स ऐड हुआ है। अब ये बताओ कि इसमें क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन्स कुछ निकला है, जब इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे, इलेक्ट्रॉन के भी मास होते हैं, अभी बताए हैं कि इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, मास होते हैं। जब इलेक्ट्रॉन के मास होते हैं तो कुछ जब इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो अपना मास लेकर निकलेगा, और यहाँ पर कुछ इलेक्ट्रॉन जो ऐड हो रहे हैं, इसमें जुट रहे हैं, तो वो अपना मास लेकर आया होगा, तो इसमें क्या मास ऐड हुआ है। अब ये बताओ इसका मास क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन निकलने से मास, इसका स्वाभाविक है कि इसका मास इससे क्या हुआ होगा, कम हुआ होगा, तो M1 इज लेस देन M2। इसमें M1 इज लेस देन M2 क्यों हुआ, इसमें क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन रिमूव किया, इससे इलेक्ट्रॉन निकल गया है। जब इलेक्ट्रॉन निकलेंगे वो अपना मास लेकर साथ में निकलेंगे, इसका मतलब इसका मास कम हो गया। यहाँ इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहे हैं, जुट रहे हैं, जब इसी में ऐड होगा क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का मास होता है, इसमें मास अपना आकर मास भी लेकर आएंगे ना, तो इसकी ऑटोमेटिक, इसीलिए इससे मास इसका क्या होगा, ज़्यादा हो जाएंगे। इसका M2 क्या होगा, लेस देन, यहाँ से M1 क्या है, लेस देन M2। तो किस ऑप्शन में, ऑप्शन सी।